हेलो यू ऑल क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात वुमेन और दिल्ली वुमेन के बीच में जो एक मैच खेला जाएगा WPL का, और उसमें कौन कौन से आपके जो पिक्स हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ पिच के बारे में भी बात करेंगे और पूरे एलिमेंट्स को, सारे कंपोनेंट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ज़्यादा स्टैट्स पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार क्रिकेट में स्टैट्स जो हैं वो बिल्कुल उल्टे जो हैं वो नज़र आते हैं। और जब भी आप फैंटेसी में कोई टीम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारे स्टैट्स आप स्टडी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत अदर फैक्टर्स भी हैं जो मायने रखते हैं जब आप कोई टीम जो है वो फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेन्यू है उससे स्टार्ट करते हैं। वेन्यू है आपका चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, और बेंगलुरु का एक अपना हिस्ट्री रहा है। ये स्कोरिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो ऐसे में आपको जो है वो ज़्यादातर जो तवज्जो है वो आपके जो टॉप थ्री हैं, जो आपके बैटर हैं टॉप थ्री, उस पर आपको देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जो हैं वो ऑलराउंडर्स पे भी ज़्यादा रिलाई करें। ठीक है, बॉलर्स के लिए कहीं न कहीं कई बार जो है, लेकिन हाँ, इनिशियली थोड़ी-सी मूवमेंट रहेगी पिच में, तो फास्ट बॉलर्स को इनिशियली हेल्प मिलेगी और बीच में स्पिनर्स को भी जो है वो हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है आपने बैलेंस करनी है। और टॉस काफ़ी क्रिटिकल होता है, तो टॉस भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा विकेट कीपर हम किसको चूज़ करें। देखिए, एक तो है बी मूनी, और इसके बाद यदि हम बात करें दिल्ली वुमेन टीम से, तो टी भाटिया जो है, दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। और मूनी तो बहुत ज़बरदस्त हैं, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। विकेट कीपर आपको 2 जो हैं वो सेलेक्ट करने ही होंगे। तो यहाँ से मूनी और भाटिया को मैं जो है अपना विकेट कीपर जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बैटर्स की बात करते हैं, तो बैटर्स में लेनिंग को आप नहीं छोड़ सकते। वर्मा हैं, तो ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो हैं वो इम्पोर्टेंट बैटर्स हैं। इसके अलावा रॉड्रिग्स हैं, ये भी आपको लेना पड़ेगा। और एच दियोल, इसको भी आप जो है वो इस्तेमाल करिए, क्योंकि कई बार जो हमारे मेन प्लेयर्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो बीच में आके कुछ और प्लेयर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं, तो ऑलराउंडर्स की बात कर लें यहाँ से, तो ऑलराउंडर में यहाँ से एक तो मेरा एस राणा हो जाएगा, और दूसरा मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ गार्डनर को। ठीक है, गार्डनर बहुत ही यूज़फुल हैं, और इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ऑलराउंडर्स हो गए हैं। उसकी तरफ नेक्स्ट हम देखते हैं बॉलर्स में, तो बॉलर्स में एस पांड्या, बिल्कुल इंडियन बॉलर्स पे ज़्यादा रिलाई यहाँ पे करना पड़ेगा। आर यादव, ठीक है, तो इस तरह से। और इसके अलावा मैं टी कन्वर को भी यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के गुजरात वुमेन के मैंने 5 प्लेयर्स को पिक किया है, और दिल्ली के मैंने 6 प्लेयर्स को जो है वो पिकअप किया है। तो ऐसे में आप आइडिया खुद से भी लगा सकते हैं कि किस तरह से आपने टीम जो है वो फ्रेम करनी। देखिए, टीम बनाने का मेन लॉजिक यही है कि कहाँ पे मैच हो रहा है, किस तरह की पिच है। उसके लिए आपको जो है वो प्री मैच, यदि आपके पास पूरा टाइम है तो आप प्री मैच जो एनालिसिस है उसको देखें, और पूरी आपकी जो है वो एक तरह से पैनी नज़रें जो है वो ग्राउंड्स पे होनी चाहिए, और पूरा नॉलेज आपको इस चीज़ का रहना चाहिए। और कई बार क्योंकि ये एक तरह से T20 क्रिकेट में कोई भी प्लेयर जो है वो किसी भी वक्त जो है वो फॉर्म में आ सकता है, तो कई बार हमें ऐसे प्लेयर्स को भी चूज़ करना पड़ता है जो हमारे मेन प्लेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और तभी जाके आप जो है वो ग्रैंड लीग कोई विन करते हैं। हाँ, मेन प्लेस डाल डाल के कई बार आप जो है वो आपका जो है सिर्फ जो आपने पैसा लगाया है वो वापस आ सकता है, लेकिन आप बड़ी जो ग्रैंड लीग है वो नहीं जीत सकते। तो इसके लिए आपको कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है। ऐसे हिडन टैलेंट को आपको, या फिर डार्क हॉर्सेस जो हमारे प्लेयर्स होते हैं उनको पिक करके भी आप जो है वो जीत सकते हैं। ठीक है, तो पिच जो है वो आपको पता है कि बेंगलुरु का जो पिच है वो बैटिंग को सपोर्ट करता है, और स्पिनर्स, क्योंकि इंडियन ट्रैक्स हैं तो डेफिनेटली स्पिनर्स को भी ये जो है वो सपोर्ट करेंगे। बट इनिशियली जैसे मैंने कहा
कि फ़ास्ट बॉलर्स को भी थोड़ा बहुत हेल्प जो है या फिर जो मूवमेंट है वो वहाँ से मिल सकता है और बॉल जो है थोड़ा हरकत ज़रूर करेगा। तो ऐसे में बैलेंस एक तरह से टीम आपकी होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इस तरह की टीम है। बाकी आप जो हैं वो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। यहाँ पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगे, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आपको जो हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।